हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 29 में। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो एक ही नए तरीके से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फुल डिटेल्ड वीडियो। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक दशक में पहली बार दुर्लभ सहारा चीता किस देश में देखा गया? तो यह देखा गया अल्जीरिया। इस चीते को उत्तर पश्चिम चीता भी कहते हैं। और अब अल्जीरिया के बारे में जान लेते हैं। अल्जीरिया का नाम आया है तो अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स। और अल्जीरिया के प्रधानमंत्री हैं अब्देल अजीज टिजरेड। और वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं अब्देल मजीद तेबोन। और वहाँ की जो करेंसी है वो है अल्जीरियान दिनार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय सेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स ने तेजस MK-1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया है? तो ये किया गया है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने किया है। तो अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तेजस क्या है? तेजस MK-1 FOC एक एकल इंजन, इसके हल्के वजन और सभी मौसम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है। और यह हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है। और इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय सेना का यह पहला स्क्वाड्रन है। अब वायुसेना का भी नाम आया है तो वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और याद कर लीजिए आप लोग, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के अध्यक्ष जो हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। तो अब कुछ और सेना प्रमुख के नाम जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि थल सेना अध्यक्ष जो हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। उप सेना प्रमुख जो हैं वो SK सैनी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS हैं वो विपिन रावत हैं। नौसेना के 2 अध्यक्ष हैं वो एडमिरल करमवीर सिंह हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं वो कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन हैं? वह हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष राजेश रंजन हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। और सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। चलिए ये सब याद कर लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन किस नाम से अपना पहला मंगल अभियान शुरू करेगा? तो ये करेगा ताइवान 1। तो अब इसकी महत्वपूर्ण जानकारी थोड़ी पढ़ लेते हैं। जुलाई में चीन अपना पहला मंगल मिशन ताइवान 1 लॉन्च करेगा, जिसके 2021 की पहली तिमाही में लाल ग्रह की सतह पर उतरने वाला है। मिशन की सफलता चीन को USSR और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद एक मंगल लैंडिंग प्राप्त करने वाला तीसरा देश बना देगा। अब चीन की बात हुई है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की जो करेंसी है वो रेनबिंबी है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो जी जिनपिंग है। एक और डिटेल जान लीजिए आप लोग। कुछ दिन पहले चाइना ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं इसके बारे में। इन हर्बल सड़कों पर दोनों तरफ औषधि और हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। इन सड़कों पर पीपल, नीम, सहजन, ब्राह्मी, अश्वगंधा जैसे पेड़ लगाए जाएंगे। तो अब इसमें उत्तर प्रदेश का नाम आया तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से पहला राज्य है। इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कुल जिले 75 हैं। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि BJP पार्टी से हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय है। यहाँ के न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं। राज्यसभा सीटें 31 हैं। पड़ोसी राज्य यहाँ के बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश।
और दिल्ली को मिला दें तो ये 9वां राज्य है। यहाँ के पशु बारहसिंगा हैं, पक्षी जो हैं सारस है, पेड़ है अशोक है, राजकीय पुष्प है वो पलाश है, और राजकीय जो चिन्ह है मछली एवं तीर कमान है। थोड़ा और जान लेते हैं यहाँ के बांध के बारे में, बांधों के बारे में। रामगंगा बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, गोविंद सागर बांध, चंद्रप्रभा बांध, कन्हर बांध, सजनाम बांध, अर्जुन बांध, पथराई बांध। यहाँ के नृत्य जान लेते हैं। रासलीला, रामलीला, नौटंकी, नकाल, चरकुला। यहाँ के उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ लेते हैं थोड़ा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनगंज वन्यजीव अभ्यारण्य। वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लिया, आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सेबी ने वित्तीय परिणामों के बारे में समय पर खुलासा करने में देरी के लिए NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें से सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं थोड़ा। सेबी क्या है इसके तहत? पूंजी बाजार नियामक सेबी ने वित्तीय परिणामों के बारे में समय पर खुलासा करने में देरी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक NHAI के मामले में एक परीक्षा आयोजित की थी। अपनी जांच के दौरान सेबी ने पाया कि NHAI ने 2015-16 से 2018-19 के बीच अपने छमाही वित्तीय परिणामों को 4 दिनों से लेकर 78 दिनों तक दर्ज करने में देरी की। अब सेबी का नाम आया तो सेबी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके जो हेड हैं वो हैं अजय त्यागी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये किया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने। महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं। रिलायंस ने अपने 2.6 मिलियन शेयर होल्डर्स के अधिकारों से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन्हें सुलझाने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। यह एक ऐसा चैटबॉट है जिसे सार्वजनिक तौर पर लॉन्च किया गया है। इसके अध्यक्ष और MD जो हैं रिलायंस के वो मुकेश अंबानी हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 8 मई 1973 को हुई थी, और मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। एक और जानकारी पढ़ लीजिए। कोविड-19 के लिए देश का पहला हॉस्पिटल भी रिलायंस ने बनवाया मुंबई में। इसका नाम है 7 हिल्स हॉस्पिटल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं SN राजेश्वरी। अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं राजेश्वरी के बारे में। ये एक CA हैं। ये AV गिरजा का स्थान लेंगी। अब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नाम आया था, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोरोना संकट के बीच दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ये बन गए हैं मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक। तो मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे अमीर तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। पहले हैं जेफ बेजोस, दूसरे हैं बिल गेट्स, तीसरे हैं मार्क जुकरबर्ग। और अभी कुछ ही दिन पहले एशिया के दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी थे। अभी नई लिस्ट आई है उसमें भी अब फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फेसबुक ने कौन सा वीडियो कॉलिंग ऐप बनाया है? तो ये बनाया है कैचअप। महत्वपूर्ण जानकारी इसकी पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो एप्लीकेशन है ये बिना फेसबुक अकाउंट के काम करेगा, और इस एक ऐप में एक साथ 8 यूज़र वीडियो कॉलिंग पर बात कर सकते हैं। फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से
किस राज्य ने सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में लिया है? तो ये ले लिया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 80% अस्पताल अपने हाथ में कर लिए हैं और फीस भी तय कर दी है ताकि डॉक्टर्स अपनी मनमानी फ़ीस ना ले सकें। अब महाराष्ट्र का नाम आया है तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महाराष्ट्र ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। इसको दर्जा मिला 26 जनवरी 1950। यहाँ की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के जितने ज़िले हैं वो 36 हैं। न्यायाधीश जो अभी बने हैं दीपांकर दत्ता। लोकसभा सीटें 48 हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं। और यहाँ के पड़ोसी राज्य कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, दादर और नागर हवेली। राजकीय पशु है बड़ी गिलहरी, राजकीय पक्षी है हरा कबूतर और राजकीय पेड़ जो है वो आम है। अब यहाँ के बांधों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कोयना बांध, जायकवाड़ी बांध, ईसापुर बांध, उज्जैनी बांध। यहाँ के त्योहारों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रहे यहाँ के त्यौहार, गुड़ी पड़वा, पोला, गणेश चतुर्थी, बैनगंगा। अब यहाँ के नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं। नृत्य हैं यहाँ के लावनी, तमाशा, कोली। अब कभी कभी जीआई टैग से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जीआई टैग्स महाराष्ट्र के सोलापुर चद्दर, सोलापुर टॉवेल, पुनेरी पगड़ी, नासिक वेली वाइन, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी। आप लोग थोड़ा वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों को याद करना हो, समझना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही डिटेल्स वीडियो पाने के लिए, नेक्स्ट रोज़ करंट अफेयर पाने के लिए, डेली करंट अफेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू अपडेट ऑफ डेली करंट अफेयर। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स ऑल ऑफ यू।